वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटेक स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मानव व्यवसाय के टॉपिक को। किसको? मानव व्यवसाय के टॉपिक को। देखिए, इससे पहले मैं आपके सोशल साइंस के 20 लेक्चर दे चुका हूँ। कितने? 20 लेक्चर दे चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको अब तक कम से कम आपको 500 से 600 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक करा चुका हूँ। ठीक है, जिस भी भाई ने अभी तक वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं, जाओ चेक कर लो, प्लेलिस्ट आपकी मिल जाएगी। और वही क्वेश्चन कराएं जो आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन अच्छे हैं वही। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चंस को। टाटा लोहा एवं इस्पात का कारखाना किस क्षेत्र से संबंधित है? टाटा लोहा एवं इस्पात का कारखाना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका निजी क्षेत्र से। किससे? निजी क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, किससे? निजी क्षेत्र से। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। निम्नलिखित में से किस नगर को भारत का इस्पात नगर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नगर को भारत का इस्पात नगर कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जमशेदपुर को। किसको? जमशेदपुर को इस्पात का नगर कहा जाता है। किसको? जमशेदपुर को। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा एवं इस्पात कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर द दुर्गापुर। कौन सा? दुर्गापुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? दुर्गापुर। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल कागार उद्योग से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल कागज उद्योग से संबंधित है? ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर स लकड़ी। कौन सा? ऑप्शन नंबर जो लकड़ी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो आपका सीमेंट उद्योग। कौन सा? सीमेंट उद्योग आपका कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पत्थर पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पत्थर पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सीमेंट उद्योग आपका पत्थर पर आधारित है। ठीक है, कौन सा? सीमेंट का उद्योग आपका पत्थर पर आधारित है। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। निम्नलिखित में से कागज उद्योग से कौन सा स्थान संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा कागज उद्योग से कौन सा स्थान संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो स है टीटागढ़। कौन सा? टीटागढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? टीटागढ़ स आपका राइट आंसर है। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कागज उद्योग से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर कागज उद्योग से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका नेपा नगर। कौन सा? नेपा नगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? नेपा नगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सीमेंट उद्योग से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर सीमेंट उद्योग से संबंधित है? तो कटनी। कौन सा? कटनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? कटनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्न में से कौन कुटीर उद्योग है? निम्न में से कौन सा कुटीर उद्योग है? तो हथकरघा उद्योग। कौन सा? हथकरघा उद्योग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हथकरघा उद्योग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है? भारत के किस राज्य में जूट मिलों की संख्या सर्वाधिक है? जूट मिलों की संख्या सर्वाधिक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो द है पश्चिम बंगाल। किसमें? पश्चिम बंगाल में आपकी सर्वाधिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को कराने से पहले बता दूं आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस भी ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब परीक्षा ऐप। परीक्षा ऐप का लिंक आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाओ डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद जो आपको टेस्ट है परचेज करनी पड़ेंगे। परचेज करते टाइम कोड का ऑप्शन आएगा NTS50। क्या? NTS50 यूज़ कर लेना, आपको सीधा सीधा 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके ICR के एग्जाम के लिए बहुत अच्छे टेस्ट है, मैंने खुद लगाए हैं। 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आप टेस्ट बुक पर लगा रहे हैं बहुत से भाई, लेकिन उसमें सिलेबस ही नहीं दे रखा टेस्ट बुक पर। तो टेस्ट बुक वालों को सिलेबस ही नहीं पता क्या इसका सिलेबस है, पता है? वो उसमें बहुत से ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल रहे हैं जो उसमें है ही नहीं। तो प्रैक्टिस कहाँ करो? परीक्षा ऐप पर। परीक्षा ऐप का लिंक आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ICR के लिए बहुत अच्छे टेस्ट हैं, मैंने खुद लगाए हैं। ठीक है, दी सक्सेस ऐप परीक्षा ऐप बहुत अच्छा ऐप है, इस टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कौन सा यूज़ करते हो? NTS50। ठीक है, NTS50 यूज़ करोगे ICR के लिए बहुत अच्छे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रखा है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी TISCO किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका झारखंड में। किस में? झारखंड में स्थित है। झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा?
झारखंड आपका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, राउरकेला लोहा इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित आपका उड़ीसा में। कौन से में? उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? उड़ीसा, ठीक है। डिस्कस करते क्वेश्चन नंबर 14 को, लोहा इस्पात में कौन सा नगर संबंधित नहीं है? लोहा इस्पात से कौन सा नगर संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका रायपुर। कौन सा? रायपुर आपका संबंधित नहीं है, ठीक है। कौन सा? रायपुर आपका संबंधित नहीं है, ठीक है। डिस्कस करते हैं आगे। तो देखिए सेवाएं, परिवहन, दूरसंचार, व्यापार। तो डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, भारत का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान कौन सा है? सार्वजनिक प्रतिष्ठान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रेल परिवहन। कौन सा? रेल परिवहन। कौन सा? रेल परिवहन आपका राइट आंसर है, ठीक है। कौन सा? रेल परिवहन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रखा है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस देश के है? किस देश के साथ होता है? भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस देश के साथ होता है? तो वो है आपका अमेरिका। कौन सा? अमेरिका के साथ हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है, ठीक है। अमेरिका के साथ हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ने क्या बोल रखा है, पाइपलाइन परिवहन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पाइपलाइन परिवहन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर खनिज तेल से। किससे? खनिज तेल से संबंधित है। किससे? खनिज तेल से संबंधित है, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है? निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो स है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? दूरदर्शन। कौन सा? दूरदर्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में स्थित है। और गोरखपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय आपका ऑप्शन नंबर जो स है कोलकाता। कौन? कोलकाता, जो भारत की राजधानी हुआ करती थी। कब? 1911 से पहले। कब? जो भारत कोलकाता भारत की राजधानी थी अंग्रेजों के शासन में। कब? 1911 से पहले, ठीक है। 1911 से पहले, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, भारत में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था? भारत में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था? तो हुआ था आपका 1853 में। कब? 1853 में हुआ था। जो आपका ऑप्शन नंबर अ है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो वो बनवाई थी आपकी शेर शाह सूरी ने। किसने? शेर शाह सूरी ने बनवाई थी, ठीक है। किसने? शेर शाह सूरी ने, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, काडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? काडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका स्थित है गुजरात में। किसमें? गुजरात में स्थित है। किसमें? गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या रखा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो NH7। कौन सा? नेशनल हाईवे 7, ठीक है। नेशनल हाईवे 7। भारत की सबसे लंबी ट्रेन, ज़्यादा दूरी तक चलने वाली ट्रेन कौन सी है? बताओ। तो मैं बता देता हूँ, वो है आपकी विवेक एक्सप्रेस। कौन सी? विवेक एक्सप्रेस, जो आपकी 7 सिस्टर से स्टार्ट होती है और कहाँ तक? नीचे कन्याकुमारी तक जाती है। कौन सी? विवेक एक्सप्रेस। कौन सी? विवेक एक्सप्रेस आपका राइट आंसर, ठीक है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। देखिए बायोलॉजी अब आपके लेक्चर नहीं आएंगे, ठीक है। बायोलॉजी के लेक्चर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी आपकी कंप्लीट हो चुकी, ठीक है। BIOLOG बायोलॉजी आपकी कंप्लीट हो चुकी। जितने क्वेश्चन मुझे कराने थे उतने मैं करा चुका, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन नहीं कराने बायो में। अब मुझे क्या करना है, अब बस आपके लिए टेस्ट रखने हैं। अब टेस्ट की मैं 1-2 दिन में सोचता हूँ क्या करना है मुझे। तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूँगा आपके टेस्ट बायो की, ठीक है। और आपकी जो सोशल साइंस है उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, उसे भी मैं 1-2 दिन में फिनिश कर दूंगा, ठीक है। आपका एग्ज़ाम खैर पोस्टपोन ही है, आप मान के चलो आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया, अब आपको क्या करना, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ? ऑनलाइन प्रैक्टिस करो तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। जिससे आपको पता तो पड़े आपको कितनी मेहनत और करनी है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।